नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए बल्कि एनडीए के लिए। जैसा कि आपको पता है, इंडिया अलायंस की आज चौथी बैठक दिल्ली में है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच गए और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कल ही वहां पहुंच गए। और माना जा रहा है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, 2024 में है और दिसंबर समाप्ति की ओर है। वैसे में सीटों के बंटवारों, जो कि सबसे बड़ी बात है, सीटों के बंटवारों को लेकर कहीं कहा जा रहा है कि जैसे ही सीटों के बंटवारे की बात आएगी, इंडिया अलायंस जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि आपस में तालमेल इन लोगों का नहीं हो पाएगा। लगातार विपक्ष कहते आया है कि इंडिया अलायंस जिंदा मेढक को तौलने के समान है। वैसे में जब लालू प्रसाद यादव ने कल जाते जाते यह कह दिया कि हम सब एक हैं, कौन है मोदी, और इस बार हम लोग सब मिलकर के मोदी को हटाएंगे। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद का जो कद है, सभी विरोधियों को एक मंच पर ला सकते हैं, विरोधियों का जो आपस का मनमुटाव है इसको दूर कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, अगर यह दोनों नेता दिल से चालें तो निश्चित तौर पर इस अलायंस में एकता देखने को मिल सकती है। आपस का जो इन लोग का मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति जो मन में जो भी भावना है, अगर उसको हटा करके सिर्फ मोदी को हटाने की बात करें, मोदी को हराने के लिए अगर इंडिया अलायंस एक हो जाता है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव। वैसे लगातार इंडिया के नेता यह कहते आए हैं कि इंडिया की जो बैठक है वह सिर्फ फोटो सेशन तक है, चाय पार्टी तक है, और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। सीधे सीधी इंडिया अलायंस को बहुरूपियों की जमात बता दिया है। क्या कुछ कहा है संतोष सुमन ने, आइए आपको दिखाते हैं। संतोष सुमन ने कहा है, इंडिया अलायंस चाय पार्टी बनकर रह गई है। 6 महीने बीतने पर भी न तो देश को एजेंडा बता पा रहे हैं, न ही नेता। अब जो लोग 6 महीने में गठबंधन का संयोजक नहीं तय कर पा रहे हो, तो ये प्रधानमंत्री कैसे तय करेंगे। इसलिए देश गारंटेड माल छोड़कर चाइनीज पर काहे को भरोसा करेगा। बहुरूपियों की जमात। तो आपने देखा, संतोष सुमन ने सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को बहुरूपियों की जमात करार दिया है। और लगातार कहा भी जा रहा है कि जब संयोजक के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहले ही मीटिंग में नाम उठ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तमाम नेताओं को एक एक करके व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के मिले और एक प्लेटफॉर्म पर पटना में पहली मीटिंग में बुला करके लाए। लेकिन उसी दिन से इनके अंदर की खटपट, इनके अंदर का मनमुटाव सामने आ गया, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया संयोजक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज होकर के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए दिल्ली लौट गए। वैसे में तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और हर राज्य में अलग अलग परिस्थिति है। कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है, उसे लेकर के इंडिया अलायंस के बाकी जो सहयोगी हैं वह भी काफी एग्रेसिव हैं और उनका कहना है कि हर जगह जिस प्रकार से समीकरण है, वैसे में सीटों का बंटवारा होना चाहिए। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के नेता अगर बड़ा दिल करके बात करेंगे तो यह संभव हो पाएगा, नहीं तो फिर मोदी की जीत आसान होगी। वैसे में आज की मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक है, वहीं पर एनडीए नेताओं की भी बैठक है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास पर बताया जा रहा है कि अब बैठक है। आज दिल्ली में तमाम पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं का जुटान है। वैसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया के बैठक से क्या कुछ खबर निकल कर आती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार।